हेलो बच्चों। तो आज आप लोग का इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल। जिस सेल में हम लोग पढ़ेंगे, जिस सेल के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेसिस्टेंस। और इस पर खूबसूरत सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया है और साइड बुक में भी दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एक खूबसूरत सा टॉपिक है सेल। आज बैटरी के बारे में जानने वाले हैं कि बैटरी जिसको हम जानते हैं कि यह करंट देता है, यह चार्ज देता है, लेकिन यह क्या क्या देता है, इस चीज पर हम लोग काम करेंगे कि आखिर में सेल क्या है। तो जो स्टूडेंट एक्चुअली एग्जाम देने गए हैं उनका क्लास अब्सेंट हो रहा है, तो उन लोग के लिए बेसिकली क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वे जरूर देखें ताकि उन लोग का जो है क्लास मिस ना हो और वे भी बरकरार रहें। जो लोग क्लास आ रहे थे उनके लिए तो ठीक ही है, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे थे उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिहार एग्जाम और भी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सेल जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेल स्टार्ट कर रहे हैं कि सेल एक्चुअली है क्या और सेल के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए सेल जो होता है ना वो क्या होता है, ध्यान देना। सेल जो होता है वो क्या होता है, सेल का मतलब बैटरी, सेल ही बोलते हैं। सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कुछ खास ऐसे सिंबल से। यह सेल है क्या, देखिएगा जब हम ऐसे अगर सिंबल दें, दोनों लाइन की साइज जो है इक्वल हो तो ये कैपेसिटर होता है। लेकिन एक छोटा और एक बड़ा हो तो यह क्या होता है, सेल। ठीक, तो सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेल यह क्या है भाव, यह सेल है। इसको हम बोलते हैं हाई टर्मिनल और इसको बोलते हैं लो टर्मिनल। इससे करंट फ्लो होता है, इसको हम आई देते हैं। ध्यान देना, सेल करता क्या है, सेल है क्या, सेल का डिफिनीशन क्या है, इस सारी बातों पर हम लोग काम करेंगे। अब देखिए सेल क्या होता है, तो एक नंबर में हम लिख रहे हैं, पहले सेल के बारे में कुछ लिख रहे हैं। सेल के बारे में क्या लिख रहे हैं कि सेल जो होता है, सेल इज प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सेल एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी सेल विद्युत ऊर्जा देता है। बात ही ठीक है कि सेल क्या है, सेल क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को देता है। ठीक है, और बहुत अच्छा। दूसरी बात क्या है कि सेल डज नॉट या डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल जो होता है वह चार्ज को नहीं देता। सेल आवेश को उत्पन्न नहीं करता, आवेश को उत्पन्न नहीं करता। ये बात है। सेल जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को देता है, लेकिन सेल जो होता है वह आवेश को उत्पन्न नहीं करता है। सेल के बारे में कुछ बातें हैं वही कर रहे हैं। दूसरी बात है सेल के बारे में, और तीसरी बात क्या है कि सेल मेंटेन करता है। सेल मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन करता है। एंड which force move to electric charge, इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान देना कि which force electrical charge to move, which force to move इलेक्ट्रिकल चार्ज। ध्यान देना बाबू,
यह क्या करता है कि आवेश को विद्युत विभव को मेंटेन करता है और परिपथ में आवेश को बहाने का कार्य करता है। यह क्या करता है, तो हम कैसे लिखेंगे कि सेल मेंटेन करता है, सेल विभवांतर को मेंटेन करता है और आवेश को परिपथ में बहाने का कार्य करता है। सेल का कार्य क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर को मेंटेन करके रखना और आवेश को बहाना। अगर पोटेंशियल मेंटेन नहीं रहेगा तब आवेश फ्लो नहीं होगा। तो आवेश अगर बहाना है, आवेश बहते रहना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो वही काम करता है सेल, वह पोटेंशियल को, जैसे मान लेते हैं यह डिफरेंस है, मान लीजिए यह ऐसे डिफरेंस है, यहां हम अगर चार्ज को छोड़े तो यह तब तक बहेगा जब तक इसकी लेवल यहां तक ना आए। अगर दोनों का लेवल सेम हो जाए तो यह आवेश इधर फ्लो नहीं होगा। तो मेंटेन करता है डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो हम क्या लिखेंगे सेल के बारे में कि सेल जो होता है, और एक सेल जो होता है विद्युत ऊर्जा को देता है, यह आवेश को उत्पन्न नहीं करता, और यह क्या करता है, सेल विभवांतर को मेंटेन करके रखता है। चलिए तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए सेल आखिर में होता क्या, पहले देखो सेल का अगर हम फिगर बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए पहले सेल का थोड़ा डिफिनीशन लिख लेते हैं। सेल होता क्या, तो सेल जानेंगे, ठीक। देखिए यह मान लेते एक पात्र है और इस पात्र में अगर इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है, इसमें क्या डाला गया है, इलेक्ट्रोलाइट, और इस इलेक्ट्रोलाइट में अगर दो रॉड डाल दें, कंडक्टर, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यह क्या है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। और तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रोलाइट में इस इलेक्ट्रोड को रखते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके कारण क्या होता है, इस पर माइनस चार्ज आके सज जाता है और इस पर प्लस चार्ज आके यहां सज जाता है। इस पर ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण इस पर चार्ज आके सजना शुरू हो जाता है और ये क्या हो जाता है, इस पर प्लस चार्ज आके सजना। अब इसको अगर मान लेते हैं हम परिपथ से जोड़े, ऐसे मान लेते हैं किसी सर्किट से जोड़ रहे हैं, सर्किट से हम जोड़ रहे हैं, यह रेसिस्टेंस है, तो इस सेल क्या देगा, करंट को देगा। अब देखिए करंट क्या देता है, देखिए पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। अब देखिए जैसे मानिए इसमें से इलेक्ट्रॉन बहने लगे, आप अभी लिखे कि आवेश को बहाने का काम करता है। जब आवेश चलने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, तो क्या होगा, इस करंट बनने लगेगा। और जब करंट बनेगा तो आप ध्यान से देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, तो फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे, तो इस इलेक्ट्रोड में फ्री इलेक्ट्रॉन अपार मात्रा में होते हैं और यह फ्री इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, तो आप कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां प्लस है और यहां माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो यह प्लस इधर की ओर आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन की वजह से माइनस इधर जाएगा, लेकिन यहां पर यह इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाता, यह नेगेटिव प्लेट पर ही आता है। नेगेटिव की ओर क्यों आता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से इसको इतना एनर्जी मिलता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के से ज्यादा एनर्जी होने के कारण यह मूव करने लगता है इस एनोड की तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। यानी एनोड की ओर मूव करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, यह इलेक्ट्रोलाइट इसको इलेक्ट्रॉन देने लगता है, भर भर के ले जाओ,
ऐसे यहां से लेके जाता है, जितना ही ले जाता है उतना दे देता है, ले जाता है दे देता है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इधर गमन करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ सर्किट जो है एक क्लोज सर्किट बन गया। यहां से इलेक्ट्रॉन गया ऐसे ऐसे और यहां से ऐसे, तो यह क्लोज बन जाता है। यानी देखिएगा यहाँ जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन करंट उत्पन्न करने का वजह क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको देता है मेंटेन करके, फिर यहां से आते हैं करंट उत्पन्न। यानी यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट है। यानी यहाँ एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन का मतलब केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी को यह कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी हम बोल सकते हैं सेल इज अ डिवाइस whose convert chemical energy to electrical energy, यानी सेल क्या है, सेल क्या होता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर? ठीक, अब बात ध्यान से, सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि सेल एक उपकरण है, विद्युतीय उपकरण, है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। बात ध्यान देना, सेल क्या होता है कि एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में शॉर्टकट में बोल देंगे। ऐसे सेल का आप लोग जान गए काम क्या होता है। सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा देता है, आवेश नहीं उत्पन्न करता, लेकिन पोटेंशियल विभवांतर को मेंटेन करने का कार्य करता है। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सेल क्या होता है, तो एक ऐसी डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, यानी रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युतीय ऊर्जा में। लेकिन अब देखिए बात, सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम सेल खरीदने जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको उस पर लिखा हुआ मिलता है 12 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। आखिर में यह 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन हम अपने घर लेके आते हैं ना, 12 वोल्ट वो देता है, लेकिन हम जब घर लेके आते हैं तो जब हम डिवाइस से जोड़ते हैं ना तो कुछ अलग रीडिंग देने लगता है। तो आखिर में ऐसा होता क्यों? तो वो जो लिखा हुआ होता है ना वो वोल्ट नहीं होता है, EMF होता है, विद्युत वाहक। वोल्ट तो होता ही है, वोल्ट तो होता ही है, लेकिन वह होता है विद्युत वाहक बल। देखिए सेल के अंदर में एक EMF होती है, और EMF वो होती है, क्या होती है, इस पर काम करेंगे। देखिए सुनिए, मान लेते हैं जो सेल है बाबू, सेल का एक टॉपिक है EMF। देखना EMF का मतलब इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसको कहेंगे, तो आराम से समझिए। जब बैटरी खरीदने जाते हैं तो बैटरी पर जितना वोल्ट लिखा होता है वह विद्युत वाहक बल होता है, सिंपल। लेकिन वहीं जब परिपथ से जोड़ देते हैं तो उसकी जो रीडिंग आती है वह टर्मिनल वोल्टेज होता है, उसकी वोल्टेज उतनी नहीं दिखाता। देखिए कैसे बता रहे हैं, पहले को EMF का डिफिनेशन लिख देते हैं। EMF कहेंगे, EMF को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, E से, यह सिंबल है EMF का। EMF भी वोल्ट होता है, ये भी वोल्टेज है, ये भी पोटेंशियल है, लेकिन हम इसको हिस्टोरिकल नाम है विद्युत वाहक बल, नाम कुछ है काम कुछ अलग। इसको बोलते किसे है बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस
difference between two terminals of cell is called cell if do not current flow through in circuit. जब करंट सर्किट में ना बहे, जब करंट सर्किट में ना फ्लो हो, तब, यानी सर्किट में ना बहे का मतलब सर्किट कैसा, सर्किट ओपन। जब सर्किट कैसा हो, ओपन हो, खुला हुआ हो। जब बैटरी खरीद के लाते हैं तो वह ओपन है, आके वहीं से जोड़ के हमको देता है, नहीं, ओपन सर्किट देता है। और उस पर जो लिखा होता है वह ईएमएफ होता है, दूसरा कुछ नहीं। क्या होता है? ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ कहेंगे सिंपल वे में, ईएमएफ कहेंगे कि खुले परिपथ में, जब परिपथ खुला हो तब बैटरी का जो विभवांतर होता है, दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होते हैं, वह क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। यानी जब परिपथ खुला हो तो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच के विभवांतर को ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे? जब ओपन सर्किट। अब बात देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन पर आते हैं, इधर मिटाइए, क्वेश्चन से समझिए कि आखिर में टर्मिनल वोल्टेज क्या है। सुनिए, फिर कुछ और बात करें। ऐसे थोड़ा सा याद रखना, सॉरी, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ किसे कहेंगे? तो जब खुला परिपथ हो तो सेल का जो विभवांतर होगा वह ईएमएफ कहलाएगा, ठीक। लेकिन बंद हो जाने पर क्या कहलाएगा? ठीक, सुनिए। मान लेते हैं हमको एक ऑब्जर्वेशन करने को कहा गया कि यहाँ एक रेसिस्टेंस है, आर का वैल्यू है 4 ओम, और एक सर्किट में एक सेल को जोड़ दिया गया। माने इस सेल है, अब ओपन सर्किट है तो इसका वोल्ट है 12 वोल्ट। अब इस सर्किट को हम ओपन नहीं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करेंगे, कितना करंट जाएगा? तो आप कहिएगा अभी है 12 वोल्ट, आर है 4 ओम, तो करंट कितना जाएगा? 3 एम्पीयर। V बराबर आई आर, तो V बटा आर बराबर, देखिए V का मान कितना? 12, R का मान 4, I का मान बोलो 3 एम्पीयर आया ना। यानी I का वैल्यू हो गया 3 एम्पीयर। यानी 3 एम्पीयर का मतलब इससे करंट कितना जाएगा? 3 एम्पीयर। इससे करंट कितना जाएगा? ये रास्ता एक ही है, तो करंट कितना जाएगा? यहां से क्या करंट पास करेगा? 3 एम्पीयर। यानी अगर हम यहां कैलकुलेट करें तो क्या मिला? इस सर्किट से करंट गया 3 एम्पीयर, ठीक। अगर हम बात करें, एक बात बताओ, इसके बीच वोल्टेज क्या है? तो V बराबर हम आई आर लिखेंगे, V बराबर आई आर। आई कितना है इस सर्किट में? 3, इसका R कितना है? 4, तो V बराबर कितना हो गया? 12, ठीक है। 12 वोल्ट दिए, 12 वोल्ट हमको मिल रहा है, ठीक। लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन किए, अवलोकन जब अवलोकन किए तब देखिए कुछ अलग है। अब ध्यान, जैसे माने वही रेसिस्टेंस, वही सेल में हम ऑब्जर्वेशन करने का मतलब कुछ डिवाइस लगा के जांच की कि सही में इसमें कितना करंट जा रहा है, सही में इसका वोल्टेज क्या है, वो रीडिंग क्या दे रहा है। तो हम यहाँ ए मीटर जुड़े, ये बात ध्यान देना, आ मीटर या ए मीटर जब भी सर्किट के साथ जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ेगा। जब भी सर्किट के साथ जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? सीरीज। और वोल्ट मीटर जब भी जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है? पैरेलल। यह वोल्ट मीटर क्या चीज को मेजर करेगा? तो इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को
और आमीटर क्या चीज को, तो करंट। अब देखिए करंट जब रीडिंग किया तो देखा गया कि करंट बता रहा आई का मान 2 एम्पीयर और इसकी वोल्टेज बता रहा है V का मान 8 वोल्ट। यानी इसका मतलब हम तो रीडिंग किए तो 12 वोल्ट आए, करंट रीडिंग किए तो 3 एम्पीयर आए। लेकिन एक बात बताइए, तो बताइए क्या यह गलत रीडिंग दे रहा है, यह ए मीटर गलत रीडिंग दे रहा है? नहीं। आप देखिए इसको ध्यान से, इसका 100% करेक्ट रीडिंग दे रहा है। कैसे, तो यह है कब वोल्ट का, 12 वोल्ट। इस सेल के अंदर कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होते हैं आर, मान लेते हैं 2 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस है अंदर रेसिस्टेंस सेल के अंदर, किसके वजह से, तो इलेक्ट्रोलाइट जो डाले थे उसके वजह से रेसिस्टेंस है 2 ओम। आप रीडिंग करो, यह 2 ओम रेसिस्टेंस भाई को ओम है, आर का मान 4। अब बात बताइए टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, 2 + 4 = 6, यानी आर का मान हो गया 6 ओम। चलिए V का मान है 12 वोल्ट, तो हम क्या निकाले, I बराबर पड़े होंगे V/R, V 12, R कितना 6, देखो कितना आया, यानी I बराबर 2 एम्पियर। क्या कह रहा है ये भी तो कह रहा है 2 एम्पियर। आप इसका वोल्ट निकालो तो V बराबर IR, इसमें 2 एम्पियर, तो यहाँ से कितना 2 एम्पियर, यहाँ कितना 2 एम्पियर, पूरा परिपथ में 2 एम्पियर। तो V निकालो तो इससे कौन एम्पियर, 2, I के जगह 2, R रेसिस्टेंस कितना 4, बोलो कितना 8 वोल्ट। यानी बात आप ध्यान से सुनो, यानी यह 100% करेक्ट रीडिंग दिया। लेकिन देखो हम 12 वोल्ट का बैटरी जोड़े हैं, तो बताओ इसके बीच का वोल्ट कितना आया, 8 वोल्ट। तो यहाँ कितना होगा, 8 वोल्ट। ध्यान देना, आप लोग पढ़े हो रेसिस्टेंस में, यह रेसिस्टेंस है, इसका वोल्ट भी, तो हैकर वोल्ट कितना, ये पैरेलल में सेम, यानी इसका वोल्ट कितना शो कर रहा है, 8, तो इसका भी वोल्ट 8। तो हम समझेंगे यार ये तो 8 वोल्ट दिखा रहा है, बैटरी हमारा लिखा है 12, अधिक हमको रीडिंग दे रहा है 8, यानी 4 कहां गया, तो 4 जो है इसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस ने वोल्ट खा गया, 4 वोल्ट इंटरनल रेसिस्टेंस खा गया। अब बताओ जो लिखा होता है जब तक ये खुला रहेगा तब तक 12 रहेगा, लेकिन जब बंद कर दिए तो कुछ अलग आ गया, 8 आ गया। तो जो 8 है वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज, यानी टर्मिनल वोल्ट 8 कब आया है, जब पर सर्किट को क्लोज किए, परिपथ बंद हुआ, और 12 तब तक रहेगा जब तक ओपन रहे, खुला रहे। क्या, यानी बात हम वही लिखे हैं कि जब परिपथ खुला हो तो सेल के अंदर, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, EMF। अच्छा, इसी बात पर अगर हम बात करें तो इस वोल्टेज को हम कहेंगे, जो 8 आया है उसको कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज किसे कहेंगे, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी क्या होगा 8। देखो असल में जो है 2 R जो है, R इंटरनल रेसिस्टेंस उस सेल के अंदर, अब हम अंदर बनाए तो कैसा लगेगा, तनिक खराब लगेगा, इसलिए सेल के जस्ट बाहर बनाते हैं, सेल के जस्ट बाहर 2 ओम का रेसिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनो प्रेम से, इसको, इसका वोल्ट 8, इसका भी वोल्ट 8, तो हमको 8 क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। हम कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ये दोनों टर्मिनल के बीच सेल के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट सर्किट इज टू बी क्लोज, उसको हम कहेंगे टर्मिनल। जब परिपथ बंद हो या धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित कब होगा, जब बंद रहे। जब परिपथ बंद हो तो दो सेलों के सेलों के टर्मिनल के बीच, दोनों टर्मिनल के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ऐसे एक्चुअली इधर साफ कर रहे कुछ, इसको ई से, कौन ई से, तो ध्यान देना। टर्मिनल वोल्टेज किसे कहेंगे, इधर मिटा रहे हैं, ध्यान से सुनो। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को टीवी बोलते हैं, टीवी है, टीवी सबके घर में होगा। टर्मिनल वोल्टेज यानी विभवांतर। देखिए टर्मिनल विभवांतर क्या लिखेंगे, पोटेंशियल
potential difference across the two terminal of cell, but circuit is to be closed. अगर सर्किट क्लोज हो तो दोनों टर्मिनल के बीच यदि परिपथ बंद हो तो दोनों सेल के दोनों टर्मिनल के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बात तनी सुनो ध्यान से। टर्मिनल विभवांतर किसे कहेंगे कि जब परिपथ बंद हो तो सेल के दोनों सिरों के बीच का याद कर सकते हैं, जब करंट बह रहा हो परिपथ में तब के विभव को टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। अच्छा, ये टर्मिनल वोल्टेज इसमें कितना है बताओ? 8। ये 8 के आया होगा तो सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। 8 कैसे आया होगा? तो 12 माइनस 4 देख लो, यानी क्या कह रहा है? 12 क्या है? ईएमएफ है, ईएमएफ है, क्या है? टीवी है, आई क्या है? माइनस, तो माइनस आई और आर। बात पहले सुनो, ये 4 कहां से आया होगा बताओ? इसमें करंट कितना जा रहा है? तो V बराबर आई आर। आई कितना? 2, इसका आर कितना? 2, बोलो कितना? 4 वोल्ट। यानी ये जो अंदर खाया है उसको घटा दो तो जो बचेगा वह टर्मिनल में चल जाएगा। यानी बात तनी देखो, टर्मिनल 8 है, कितना है? 8 बराबर 12 माइनस कैसे? 4। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल में। 12 क्या है? ईएमएफ। आर क्या है? आर अंदर जो खा गया। सुनो, इसको हम क्या बोले? V बराबर, इसको क्या बोले? E माइनस आई। यानी देख लो, एक प्यारा सा सूत्र आ गया, V बराबर E माइनस आई आर। टर्मिनल का, टर्मिनल वोल्ट निकालने का एक सूत्र आ गया, V बराबर E माइनस आई आर। आर क्या है? आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस। V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है। E क्या है? ईएमएफ है। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बात करें ध्यान से, इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? पहले लिख दे, इधर मिटा दे। हाँ, जरा देख लेना आप भी। इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? सुन, अंदर का प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब आंतरिक प्रतिरोध। कौन प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक माने अंदर। एक आंतरिक प्रतिरोध का मतलब द रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल बट सेल करंट फ्लो थ्रू इन अ सर्किट। अगर सर्किट में एक रेजिस्टेंस inside the cell, if current flow in a circuit, बाबू करंट अगर सर्किट में जा रहा है, सर्किट में बह रहा है, तो जो सेल के अंदर का प्रतिरोध होगा, वह सेल के अंदर प्रतिरोध कब उत्पन्न होता है? जब परिपथ क्लोज हो, यानी सर्किट क्या हो? सर्किट इज टू बी क्लोज। यानी सर्किट जब बंद है तब सेल के अंदर का जो प्रतिरोध हो, यानी जब परिपथ बंद हो तो सेल के
अंदर के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहेंगे? जो सेल के अंदर का प्रतिरोध, जब परिपथ बंद, इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? तो छोटा r से। और टर्मिनल वोल्टेज को ठीक से, ईएमएफ को ई कुछ अलग तरह का, ध्यान देना, ई कुछ अलग तरह का मतलब ऐसा, ठीक। चलिए हम यहाँ पर आप लोग को, आप कहिएगा सर ये तो सूत्र ला दिए इसी पर, ये क्या प्रूफिंग है? तो चलिए काहे के लिए आप लोग का मन उदास होगा, प्रूफ करके दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए करते हैं। बात ध्यान देने वाली क्या है? तो प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ कीजिए। ई भी बराबर आ ई माइनस आई आर, भी बराबर ई माइनस आई आर। ये कहां से है? ठीक, चलो कुछ बात और भी निकल के आएगा जब प्रूफ करेंगे, कुछ और भी बात आएगा। सुनो, मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है, इस सेल का दो टर्मिनल है, एक मान लेते हैं ए और एक मान लेते हैं बी। इसकी पोटेंशियल भी है और इसकी पोटेंशियल भी है, और यह सेल है तो इसका पोटेंशियल ई है। सेल है, खुला है तो ई, और इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या? आर। मान लेते हैं अगर इसको हम क्लोज कर दें तो बताइए किरचॉफ का सेकंड लॉ लगेगा कितना? क्लोज लूप लॉ। अबाउट फॉर क्लोज लूप लॉ अगर हम बंद कर दें तो क्लोज लूप लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज टू बी जीरो। अलजेब्रिक सम करे पोटेंशियल डिफरेंस का सर्किट में जो है उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो यहां भी हम टोटल का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, सबका पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम करते हैं। मान लीजिए सर्किट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने के पहले कि अगर सर्किट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो तो बाबू वहां पर वोल्टेज माइनस होती है, और वोल्टेज अगर करंट लो से हाई में, ये सर्किट लो से हाई शो कर रहा है तो वोल्टेज प्लस होगा। सेल का बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस में उल्टा, अगर सर्किट का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम हो तो बाबू माइनस, और इसमें लो से हाई। लो से हाई का मतलब क्या हुआ? आप मुखिया थे और बन गए विधायक, तो लो से हाई हो तब प्लस हो रहा है कि माइनस? प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। यहाँ क्या जा रहा है? लो से हाई। चलिए हम जोड़ते हैं, यहाँ के पोटेंशियल को प्लस मानेंगे तो लास्ट वाला टर्मिनल को माइनस, तो हम क्या बोले? Vb। चलिए इसका पोटेंशियल बताइए, सबको जोड़ रहा है अलजेब्रा में, तो ये तो माइनस होगा क्योंकि सर्किट ही माने है, करंट इधर, तो माइनस आई करंट जा रहा होगा और आर रेजिस्टेंस आई आर, इसको तो प्लस लिखेंगे ई, यहाँ के वोल्टेज को माइनस वी, बराबर क्या होगा? ये सबका अलजेब्रिक सम क्या होता है? इस सर्किट का जितना पोटेंशियल है उसको जोड़ो डायरेक्शन के साथ, जीरो आएगा। हमारा किरचॉफ साहब बताओ, यहां बच गया कितना? हाई बचा ई माइनस आई आर, सजा के लिख दी। भाई वी ए उधर गया तो प्लस, भाई गया तो माइनस। ए बाबू वी ए माइनस वी बी, हमें से हाई घटाओ तो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना, डेल्टा वी। क्या आया? ई माइनस आई आर। ए अगर मान लेते एगो पॉइंट का जीरो है, एगो का भी है, तो भी में से जीरो गया तो भी है ना बचा, तो हम इसको डेल्टा भी को भी लिख सकते हैं, यानी ई माइनस आई आर बराबर, यानी भी बराबर ई माइनस आई आर। बोलो आया कि नहीं? आया ना? यानी टर्मिनल वोल्टेज का एक सूत्र हो गया, भी बराबर ई माइनस आई आर। लेकिन अगर कुछ कैलकुलेशन करें, कुछ कैलकुलेशन करने का मतलब कुछ नया चीज लाने वाले। एक बात बताओ, बट आप पढ़े होंगे v बराबर क्या होता है? आई आर। इस v की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आई आर। तो आई आर बराबर ई माइनस आई, माइनस रहने आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया? आई इसमें से कॉमन करो तो आर प्लस आर बराबर क्या? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ई बटा आर प्लस,
कोई डाउट है? यानी I का एक वैल्यू होता है एक और E बटा R प्लस R। भाई E क्या है? EMF है, R एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और R इंटरनल रेसिस्टेंस है। बोलो कोई डाउट? अब देखिए इस पर एनसीईआरटी ने एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, देखो कितना प्यारा सा, इधर मिटा रहे हैं आप लोग लिखिएगा, एक प्यारा सा क्वेश्चन सुनिए। एनसीईआरटी का प्यारा सा क्वेश्चन क्या है? 3.1 सुनिए, 3.1 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है, सॉरी एक कार की बैटरी है 3.1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या? एक कार की वोल्टेज है 12, यानी एक कार है जिसका बैटरी है, उसका वोल्ट कितना है? ईएमएफ कितना है? ईएमएफ मतलब E बराबर 12 दिया है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है R का मान 0.4 ओम। अब हमसे पूछा है कि बताइए, माने तो इधर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, अब हमसे पूछा है कि बताइए कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा? ए बाबू E का मान है कितना? 12। ध्यान देना, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.4 ओम और हमसे कह रहा I मैक्सिमम बताइए। ए बाबू I मैक्सिमम तब होगा जब R 0 होगा। I मैक्सिमम तब होगा जब R क्या होगा? 0। यानी हम I का सूत्र अभी पढ़े हैं, I बराबर E बटा R प्लस R। I बराबर E बटा R। अब बताओ E के जगह क्या लिखे? बोलो 12। R कितना लेंगे? 0, तब ना I मैक्सिमम आएगा। प्लस कितना? 0.4। I मैक्सिमम बराबर 12 दशमलव बटा 0.4 उड़ा दो 120। I मैक्सिमम हो गया 30 एम्पियर। I मैक्सिमम कितना हो गया? 30। देखो तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 3.1 है, 3.2 है। 3.2 क्या करें? इधर मिटा रहे हैं, 3.2 देखिए, 3.2 में कह रहा है कि 10 वोल्ट का विद्युतवाहक बल एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। बालक एक बैटरी है जिसका ईएमएफ का मतलब E का वोल्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस है R का मान 3 ओम कह रहा है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं दिया है। लेकिन इसमें देखो क्या क्या दे दिया है, कह रहा है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बताओ, अगर इससे करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर का, E का मान देवे किया है 10, R देवे किया है कितना? 3। हमको क्या चाहिए? एक्सटर्नल। बात बताओ E बटा R प्लस R होता है कि नहीं? I के जगह बोलो क्या लिखे? I के जगह 0.5, E के जगह 10, R पता करना है और यह कितना है बताओ? 10 बराबर है, क्रॉस करो तो 0.5 R प्लस 5 15 1.5 बाबू भाई कहने आएगा 1.5 10 में से 1.5 गया 8.5 बराबर 0.5 R है, R को रोको इधर लाओ, 8.5 बटा 0.5 बराबर R दशमलव उठा दो 17 R, यानी R का मान हो गया 17 ओम। बाबू कमे ओम है जी, यानी R इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? 17 ओम। एक और बात इसमें पूछा है कि टर्मिनल वोल्टेज भी बताइए, इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का तो अभी नहीं देख फार्मूला पढ़े, V बराबर E माइनस आई आर। E के जगह 10, I 0.5 और R कितना है? 17। 17 25 85, यानी R तो है ना, R देखो R छोटा ना, R क्या लेंगे? E कितना हो गया? 10 माइनस E कितना हो गया? 5 15 1.5, 10 में से 1.5 गया 8.5, यानी टर्मिनल वोल्ट कितना हो गया? 8.5। इसे भी बना सकते हो, या टर्मिनल वोल्टेज का एक और डिफिनेशन होता है कि सेल एक्सटर्नल जो रेसिस्टेंस है उसके बीच का जो वोल्टेज, ऊपर वाला का भी 8 था, नीचे वाला सेलों का 8 था, तो आप V बराबर आई आर भी लगा सकते हैं। V I का मान 0.5, R कितना है? 17, कितना आ जाएगा? 8.5। ऐसे भी कर सकते।
या टर्मिनल वोल्टेज के लिए भाई भी सूत्र लगा सकते हैं। तो बोलो इस क्वेश्चन में दिक्कत है। तो आप लोग से उम्मीद रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह पढ़ाई करें, और जिनका जिनका छूटा है उन लोग तक जरूर शेयर करें। जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम चल रहा है उनको मजबूरी है क्लास ऑब्सेंट करना, तो उनसे अनुरोध है कि वे इसको जरूर देखें, ताकि उन लोगों की तरह जो रेगुलर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम यहीं पर है तो यहीं का एग्ज़ाम है तो उन लोगों का क्लास छूट नहीं रहा है, तो उन लोग से अनुरोध है जिनका छूट रहा है वे जरूर देखकर पूरा कर लें, क्लियर कर लें। ठीक, चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स।